और अब मैं दूसरे प्राइम मिनिस्टर पे आता हूं, नरेंद्र मोदी के ऊपर। देखें, सबसे पहले तो मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूं कि मैं अमन में बिलीव करता हूं, मैं जंगों में बिलीव नहीं करता। जंगों से मुल्क के मसाइल हल नहीं होते। मैं सारी जंगों के खिलाफ था। जब इराक के ऊपर अमेरिका हमला करने लगा तो 20 लाख बरतानियों के साथ मैंने भी उस मार्च में चला, उस जंग के खिलाफ। जब अफगानिस्तान के ऊपर बमबारी करनी शुरू हुई अमेरिका ने, मैंने उसके खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। मैंने जब पाकिस्तानी फौज भेजने लगे कबायली इलाके में, मैंने असेंबली में खड़े होकर कहा कि ना भेजो। जब बलूचिस्तान में पाकिस्तानी फौज मुशर्रफ ने भेजी नवाब अकबर पुख्ती के पीछे, मैंने उसकी मुखालफत की। कभी भी फौज मसलों का हल नहीं होती, इसलिए मैं जंगों के अंदर नहीं मानता। और मैं ये भी समझता हूं कि बर्रे सगीर के लिए जरूरत है अमन हो, तिजारत बढ़े। तिजारत होगी, नौकरियां मिलेंगी, सरमायाकारी होगी, गुर्बत कम होगी, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। इसलिए मैं ये समझता हूं कि हमें अमन करना, सबसे अमन होना चाहिए। और हिंदुस्तान से अमन का मतलब यह कि हम अपने इंसानों के ऊपर पैसा खर्च कर सकेंगे। और नरेंद्र मोदी से मैं मिला हिंदुस्तान जाके, मैंने उससे ये बात भी की और उसने मेरे से इस चीज पे इत्तेफाक किया कि हमें हर सूरत अपने मसले बातचीत से हल करने चाहिए और जंग कोई हल नहीं है। खास तौर पे दो मुल्क जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उनको जंग का सोचना भी नहीं चाहिए। और मैंने यह भी कहा कि लोग कोशिश करेंगे अमन को डिरेल करने के लिए, इसलिए कि एक छोटा सा मखसूस तबका है जो नहीं चाहता कि अमन हो पाकिस्तान और हिंदुस्तान में, और उसने मेरे से इत्तेफाक किया। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? जब भी छोटा सा कोई धमाका होता है हिंदुस्तान में, सबसे पहले, अभी तफ्तीश भी नहीं होती, सारी उंगलियां पाकिस्तान पे। अब जो कश्मीर में किया, कश्मीर में जो हुआ है, यह कहना कि पाकिस्तान कश्मीर में करवा रहा है, इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? कश्मीर के लोग तंग आ गए। 26 साल हिंदुस्तान की फौजें कश्मीर में हैं। 26 साल, 26 साल से उनके ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही हैं। 26 साल से वो बेचारे एक कुर्बानियां देते जा रहे हैं। 70-80 हजार कश्मीरी शहीद हो चुके हैं। तो जब ये हिंदुस्तान की फौज के खिलाफ जब कश्मीरी लोग, कश्मीर के लोगों ने खड़े हुए और उन्होंने उनके पर तशद्दुद किया, उनकी शहादतें हुई, बच्चों की आंखों के ऊपर उन्होंने छर्रे मारे, उनको अंधा किया, कम से कम 100 बच्चों को, तो सारी दुनिया में एक आवाज उठी। अब मुझे नरेंद्र मोदी, तुम्हारे पे अफसोस क्या है? मैं ये समझता था कि चलो तुमने गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम किया, शायद तुम प्राइम मिनिस्टर बन के समझ जाओ कि जब एक प्राइम मिनिस्टर बनता है उसको तब्दील होना पड़ता है। शायद तुम्हारे में कोई स्टेट्समैनशिप निकला है। लेकिन मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि नरेंद्र मोदी, तुमने अपने हिंदुस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने पाकिस्तान के लोगों को भी मायूस किया, तुमने दुनिया के अंदर साबित यह किया कि तुम लीडर नहीं हो, तुम स्टेट्समैन नहीं हो, तुम आखिर में एक तासुब पसंद, एक इंतहा पसंद इंसान हो जो समझता है कि हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ी ताकत बन गई है और वो जाके जोर दिखा के सारे अपने जो इर्द गिर्द हमसाए हैं
उनको प्रेशराइज कर सकता है। देखो नरेंद्र मोदी, ये पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ नहीं है। जाग उठा सारा वतन साथियों, मुजाहिदों, सर, हर कोई पाकिस्तानी को अपने पैसे से इतनी मोहब्बत नहीं होती जितनी नवाज शरीफ को है। हर कोई पाकिस्तानी ये नहीं कि हिंदुस्तान जाता है नरेंद्र मोदी को मिलने, बेटे को ले जाता है और बिजनेसमैन के साथ चाय करता है, जिंदाल के साथ। हर पाकिस्तानी को अपनी बिजनेस ज्यादा प्यारी नहीं होती अपने मुल्क से जिस तरह नवाज शरीफ को है। और हर पाकिस्तानी नवाज शरीफ की तरह बुज़दिल नहीं होता। मुझे इतना अफसोस हुआ, नवाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में तकरीर की, कश्मीर की बड़ी जबरदस्त बातें की, हमने भी कहा बड़ा अच्छा किया। लेकिन जब मैं उसकी शक्ल देख रहा था नवाज शरीफ की, मुझे लग रहा था कि दिल से नहीं इसकी तकरीर निकल रही, लग रहा था कुछ मजबूरी में कर रहा है। और मुझे पता है मजबूरी यह थी कि उसे पता था कि अगर वो तकरीर ना करे तो इमरान खान सुन रहा है। अब नरेंद्र मोदी क्या कहता है? वो कहता है कि वो भी ये कहता है कि नवाज शरीफ वो तकरीर नहीं करना चाहता था, उससे जबरदस्ती करवाई गई है, और कह रहा है कि रहील शरीफ ने करवाई है। कितनी शर्म की बात है पाकिस्तानियों कि आपके प्राइम मिनिस्टर के मुतल्लिक के दुनिया का दूसरा प्राइम मिनिस्टर ये कहे। क्या ये शर्म की बात नहीं है? मुझे बताएं। वो कहे जी उसने वो कश्मीरियों के साथ नहीं खड़ा था, वो मजबूरी में खड़ा था। तो मैं आप सबसे जो बात नरेंद्र मोदी को मैसेज पहुंचाना चाहता हूं वो ये कि देखो, ये जो आपने रास्ता पकड़ा है धमकियां देने का, और ये जो अपने राइट विंग जो आपके इंतहा पसंद आपकी कंस्टिट्यूंसी है उसको खुश करने की ये जो आपने पाकिस्तान को धमकियां दी हैं कि जी पानी बंद कर देंगे, सर्जिकल स्ट्राइक्स कर देंगे। नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लो, पाकिस्तानी लोग, पाकिस्तानी कौम सब एक है, हम सब एक हैं। यहां आज बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, कराची से, फाटा से, पख्तूनख्वा से, पंजाब के हर हिस्से से, हम सब एक हैं। ये कौम जिस वक्त आप दोस्ती करेंगे हम दोस्ती करने के लिए तैयार हैं। मसले कश्मीर का ये हल होना पड़ेगा, कश्मीरियों को आपको राइट्स देने पड़ेंगे। ये हम कोई बाहर से कश्मीरियों को नहीं कह रहे कि सारी कश्मीरी कौम खड़ी है आजादी के लिए। ये कश्मीरी लोगों की दिल की आवाज है। ये बंदूकों से और गोलियों से आप आवाज बंद नहीं कर सकते। इनके साथ पाकिस्तान के लोगों का दिल की धड़कन कश्मीर के लोगों के साथ धड़क रही है। जो भी हो गया हम उनकी हिमायत करेंगे, हम उनको मॉरल सपोर्ट देंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट देंगे। और मैं ये भी कह दूं इमरान खान की तरफ से, अगर किसी भी इंसानों के ऊपर वो जुल्म हो रहा होता जो कश्मीर के लोगों के ऊपर हो रहा है, चाहे वो हिंदू होते, चाहे वो मसीह होते, मैं उनके लिए भी आवाज बुलंद करता, क्योंकि रब्बुल आलमीन है, इंसानों का खुदा है। इंसानों पे जब जुल्म होगी हम सब पे लाजम है कि हम अपनी आवाज बुलंद करें। लेकिन मैं नरेंद्र मोदी अपने मुल्क की तरफ से आपको कहना चाहता हूं कि कहीं नवाज शरीफ को देके आपको गलतफहमी ना हो जाए, कहीं ये गलतफहमी ना हो जाए। ये सारी कौम खड़ी है इकट्ठी अपनी फौज के साथ,